आज फिर मन की बात हुई। आज फिर चुनिंदा लोगों की चिट्ठियां पढ़ी गई। आज फिर आत्मनिर्भर भारत स्वच्छता अभियान की बात हुई। आज फिर शहादत की बात हुई। आज फिर सर्दी की बात हुई। आज फिर गीता जयंती की बात हुई। आज फिर जुनून और दृढ़ निश्चय की बात हुई। आज फिर एक मंदिर की बात हुई। बस बात नहीं हुई तो किसानों की, अन्नदाताओं की, लोगों का पेट भरने वालों की, ठंड में एक माह से दिल्ली को घेरे बैठे हलधरों की, कृषि कर्जों व कानून से होने वाले नुकसानों के परिणामों के मद्देनजर अपने आंदोलन में जान गंवाने वालों की, शहीद होने वालों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात साझा की। कभी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली व थाली बजवाने का आह्वान करने वाले प्रधानमंत्री की मन की बात के विरोध स्वरूप आज किसानों ने भी उनके कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए थाली व ताली बजाई। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बेघर पशुओं का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों में ठिठुरती ठंड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस दौरान उनके मन में एक बार भी कड़कड़ाती सर्दी में अपना घर, अपना भविष्य बचाने के लिए गांव छोड़कर आए दिल्ली बैठे लाखों किसानों की याद नहीं आई। उन्होंने जुनून और दृढ़ निश्चय की बात करते हुए कहा कि जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह महसूस नहीं किया, ना उन्हें यह महसूस हुआ कि जो अन्नदाता एवं उनके समर्थन में आए लाखों लोग जहां से वे बात कर रहे हैं उससे कुछ ही किलोमीटर के फासले पर ही उसी राजधानी की को शांति से घेरे बैठे हैं। उनमें कितना सब्र, कितना जुनून और कितने दृढ़ निश्चयी हैं वे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि वे अपनी आस्था छोड़ दें, महान सिख की सीख छोड़ दें, महान सिख परंपरा की सीख छोड़ दें। मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समुदाय, उस धर्म की वीरता का बखान कर रहे हैं जिनके वारिस, जिनकी पीढ़ी आज सड़कों पर दिन रात केवल एक ही मांग को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन मोदी इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह भी शायद ज्ञात नहीं कि जिस भगत सिंह का शहीदी दिवस देश उत्सव की तरह मनाता है, वह भी इसी सिख समुदाय से थे। उन्होंने तो 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगों के आगे नतमस्तक होना पड़ा था। आज फिर उन्हीं के वंशज व अन्य धरने पर बैठे हैं और इन्हें तो लाखों लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। कम से कम इतिहास से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीख लेते हुए किसानों की मांगों को मानना चाहिए, अन्यथा ये कितने दृढ़ निश्चयी हैं या कितने जुनूनी हैं, इसका बखान तो प्रधानमंत्री ने स्वयं खुद आज मन की बात में किया है। धन्यवाद।